सर, ये पीओके में पिछले 45 दिनों से जो वहाँ की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। पाकिस्तान की फौज की फितरत है, जब भी ऐसी चीजें होती हैं ये जेनोसाइड मास क्रैकडाउन करती। 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले गए, 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी गई और 10 मिलियन भारत में रिफ्यूजी बना के धकेल दिए। अबे आसिम मुनीर, तेरे को राज करने का इतना शौक है तो वर्दी उतार और इलेक्शन जीत और राज कर कि साहब बलूचिस्तान में तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है। ठीक है साहब। और तू है किधर आसिम मुनीर? तू तो लगा है ईरान से की शांति कराने में। तेरे को फुर्सत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से। सर, ये पीओके में पिछले 45 दिनों से जो वहाँ की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। 2 दिन पहले जब मुजफ्फराबाद मार्च हुआ सरकार, और वहाँ पर खुलेआम पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से सड़कों पर लाशें बिछा दी गई, बच्चे, महिला, ब्रूटैलिटी, कुचल दिया गया, उनको मार दिया गया। अब वो हिंदुस्तान की सेना से गुहार तक लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान की सेना जो है हमारी आए और बचा ले, हमारी रक्षा करे। और ये लोग हमको मार रहे हैं, हमारे साथ बहुत गलत सलूक जो है वहां पर किया जा रहा है। लेकिन सर, इसके साथ जुड़ा सवाल ये है कि पूरा विदेश खामोश है। पूरी विदेशिया में नॉट अ सिंगल ओपिनियन, सिंगल डिस्कशन, सिंगल लाइन, कॉलम टू कॉलम स्टोरी तक नहीं मैं देखा कि कहीं भी ऐसी लगी हो कि पीओके में क्या हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब प्रोटेस्ट हुआ तो पूरी दुनिया की मीडिया को लगा था कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां प्रोटेस्ट हो रहा हो। बाकी सब जगह अमन है, शांति है, सब जगह गोला बारूद की जगह फूल बरस रहे थे। तो ये मेरा पाकिस्तान में तो खासतर अमन है। अमेरिका में बिल्कुल नहीं दिखता कि वहां कुछ है, क्या नहीं है। भारत को सेलेक्ट किया जा रहा है एंड अगर कहा जाए अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है साहब। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हाउ पाकिस्तान इज हैंडलिंग इट्स सिविल प्रॉब्लम एंड हाउ इंडिया हैज हैंडल्ड इट्स सिविल प्रॉब्लम, एक डेमोक्रेसी और एक ऑटोक्रेसी का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। भारत में कोई तिएननमेन स्क्वायर नहीं हुआ, वहां पे हो रहा है। और वहां पे सबसे बड़ी फिक्र यह है कि हमें पाकिस्तान की फौज की फितरत है, जब भी ऐसी चीजें होती हैं ये जेनोसाइड मास क्रैकडाउन करती। जैसे कि इसने ऑपरेशन सर्चलाइट किया ढाका में और फिर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को भेजा, बुचर ऑफ बांग्लादेश, कत्लो गारत शुरू कर दी, मार डाले, जेनोसाइड कर दी। 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले गए, 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी गई और 10 मिलियन भारत में रिफ्यूजी बना के धकेल दिए। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है फिर हमने रिपीट होते देखा बलूचिस्तान में। ठीक है। बलूचिस्तान में रिपीट होते देखा, वहां पे विद्रोह हुआ, वहां पे टिक्का खान तब तक आर्मी चीफ बन गया था। अच्छा। और भुट्टो ने टिक्का खान को भेजा कि अब क्रैकडाउन करो। बुचर ऑफ बांग्लादेश अब बुचर ऑफ बलूचिस्तान बन गया। कत्लो गारत। 1973 की बात कर रहा हूं, 71 में बांग्लादेश और 73 में बलूचिस्तान। ठीक है। सबसे अच्छा जो इस पे टिप्पणी थी वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल लीडर मौलाना फजलुर रहमान की थी। ठीक है। जिसने कहा, अबे आसिम मुनीर, तेरे को राज करने का इतना शौक है तो वर्दी उतार और इलेक्शन जीत और राज कर। ठीक है। आसिम मुनीर, तेरे को तनख्वाह मिलती है इस देश के लिए लड़ने की, देश को बचाने की। तू हमें कह रहा है सिविलियंस को कि लश्कर खड़े करो भारत से लड़ने के, कि पानी रोका है, ये किया है, तुम लोग लड़ो। हाँ। तेरे को तनख्वाह किस लिए मिल रही है? ठीक है। और उसने कहा है कि साहब
बलूचिस्तान में तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है, ठीक है साहब। और तक बलूचिस्तान में ही आग लगी थी, अब तो खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अब तो पीओके जल रहा है। तू है किधर आसिफ मुनीर? तू तो लगा है ईरान से की शांति कराने में। तेरे को फुर्सत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से, है वो उसके बेटों के साथ तू क्रिप्टो कॉइन खरीद रहा है, ठीक है। और पैसे तुम दोनों फैमिलियां मिलके बना रही हो, रूलिंग फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, और तुमको फुर्सत नहीं है, और तुम्हारा फिर जो जवाब होगा वो होगा कत्ल व गारत। लेकिन मैं कह देता हूं कि देयर इज इन अ डेमोक्रेसी अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, ये यूएन बोलता है। ऐसे आवाम को बचाना भी एक फर्ज हो जाता है। और ये जो आवाम है ये भारत का आवाम है कानूनन। महाराजा हरि सिंह ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और पूरा का पूरा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर शामिल पीओके, शामिल गिलगिट बाल्टिस्तान भारत को दिया, सुपुर्द किया गया। लीगल राइट भारत का है, ठीक है। चीन ने भी जो शख्सगाम का इलाका जो डोनेट कर दिया है पाकिस्तान ने, उसने कहा है पेंडिंग फाइनल सोल्यूशन, कि मतलब उनकी तरफ से डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हमारी तरफ से कोई डिस्प्यूट नहीं है। ओनली डिस्प्यूट इज पीओके कब खाली कर रहे हो, गिलगिट बाल्टिस्तान कब खाली कर रहे हो, ठीक है। दैट इज द ओनली डिस्प्यूट। और कायदे से दिस इज द टाइम, अगर नहीं मानते तो हमारे पास एक रेंज ऑफ ऑप्शन है। वहां के लोगों का खाना पानी रोका जा रहा है पीओके, हाँ, मेडिसिन भी नहीं मेडिसिन नहीं जाने दे रहे। सो हमने ब्रेड बॉम्बिंग की थी श्रीलंका में, याद है, कोलंबो के ऊपर हमारे एस्कॉर्ट जहाज गए थे, और हमने वहां पे अपने जहाजों से, ये हम अपनी साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल से जहाजों से पैराशूट वहां कर सकते हैं, खाने का सामान, पानी की बॉटल्स, मेडिसिन, ताकि वहां के लोगों को राहत मिले, खाना पानी तो कम से कम राहत मिले, हम वहां पहुंचाएं। स्टेप 1, स्टेप 2 नहीं, ये इसे वो फिर भी क्रैकडाउन नहीं वो खत्म करते, देन वी नीड टू सेंड इट बाय द रोड। अगर आप रोकने की कोशिश करो तो फिर तो युद्ध होगा, फिर तो युद्ध होगा साहब। और मेरा ख्याल टाइम आ गया है कि अब हम कुछ करें, कि एक ये भी सोच है कुछ हमारे लोगों के अंदर कि साहब ये तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कलर्ड रेवोल्यूशन जैसे अगर वैसे देखें तो बांग्लादेश में कौन सी कोई फौज गई थी, नेपाल में कौन सी कोई फौज गई थी कहीं से, वो अपने आप तख्ता पलट हो गया। ये भी एक सोच है कि वहां के लोग शायद तख्ता पलट कर दें। लेकिन साहब पाकिस्तान की फौज की आदतों से हम अच्छी तरह वाकिफ है, और वो तो क्रैकडाउन करेगी और कर रही है, शुरू कर दिया है उसने, शुरू कर दिया है। लाशें बिछा दी हैं पूरी सड़कों, लाशें बिछा दी हैं सड़कों पे। तो अभी तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है, क्योंकि जी ये फौज क्या कर सकती है ये हमने देखा हुआ है, चश्मदीन गवाह हैं हम बांग्लादेश के और वहां के। तो अब साहब अपने को बिल्कुल तैयार होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि दिस कैनॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। डेमोक्रेसी और एक टोटलिटेरियन रिजीम के बीच में फर्क, ये अ टेल ऑफ 2 सिटीज से हो गया है। किस तरह दिल्ली में एजिटेशन हैंडल की गई है, किस तरह जेन्युइन ग्रीवेंस को आइडेंटिफाई किया गया है, एड्रेस किया गया, और बच्चों को डिस्क्रिमिनेट फोर्स नहीं लगाया गया, और राहत दी गई, ठीक है, और राहत दी गई। तो ये एक मिसाल है पाकिस्तान के लिए। दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट विद योर पीपल, अनआर्म्ड पीपल। अगर क्रैकडाउन करोगे तो फिर भारत से निपटना पड़ेगा। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर।